हेलो गाइस। तो आज की हमारी क्लास है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज। प्रैक्टिस सेट है, 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। उसको देखते हैं और उनके क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाइड्रोजन से जो चलने वाली ट्रेन की शुरुआत करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके चीन, दूसरा मलेशिया, तीसरा लंदन और चौथा अमेरिका। ठीक है, अब आप बताइए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत करने वाला एशिया का जो पहला देश है वह है चीन। कौन सा है? वह है चीन। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, चीन। ओके। और जो विश्व में जो जो मतलब पहला जो देश बना है वो है जर्मनी। ठीक है, जो एशिया का है वो है चीन और जो विश्व का है वो जर्मनी। ये चीज हम याद रखेंगे, जो विश्व का है वो है जर्मनी। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन होगा सी, उत्तराखंड। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है, हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वह कौन सा है? उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। जो हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स की तैयारी कराएगा वह राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, पुरुष अंडर 18 खेलो इंडिया हॉकी यूथ गेम्स 2022 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना। तो इसका ऑप्शन सही होगा मध्य प्रदेश, पहला ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 कब मनाया गया? 9 जनवरी, 8 मार्च, 6 दिसंबर, 2 फरवरी। तो इसका ऑप्शन सही होगा 2 फरवरी, लास्ट वाला। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नंबर 1 वीरेंद्र सिंह पठानिया, दूसरा जी अशोक कुमार, तीसरा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम अय्यर, चौथा सुजाय लाल थाउसेन। तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, सुजाय लाल थाउसेन जो है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, सातवां, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई? अंडर वाटर मेट्रो, जो वाटर के अंदर मेट्रो चलेगी, वह किस शहर में शुरू की जाएगी? हैदराबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई। हैदराबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, कोलकाता। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना की शुरुआत की है? जो भारतीय रेलवे है उसने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, मतलब कार्बन जो है वो जीरो की मात्रा में उत्सर्जन हो, ऐसी हासिल करने की योजना की शुरुआत करेगा? कब तक कर लेगा? 2035, 2030, 2025, 2050। तो इसका ऑप्शन होगा 2030। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतदान को 90% से अधिक बढ़ाने के लिए चुनाव आयोजन ने किस राज्य में मिशन 929 लॉन्च किया है? मिशन 929 लॉन्च किया है मतदान को 90% तक बढ़ाने के लिए। तो वह राज्य है असम, त्रिपुरा, पंजाब, मध्य प्रदेश। असम, त्रिपुरा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा त्रिपुरा। ठीक है, ऑप्शन बी त्रिपुरा इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10 बड़े पैमाने पर जनसंपर्क और लोगों के बीच पार्टी की साफ सुथरी छवि स्थापित करने के लिए किस राज्य ने दीदी का दूत ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा मध्य प्रदेश। 11वां, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन है? कौस्तव चटर्जी पश्चिम बंगाल से जो बिलोंग करते हैं, दूसरे प्रणव आनंद जो बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, तीसरे राहुल श्रीवास्तव जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और चौथा भरत सुब्रमण्यम जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा आपका कौस्तव चटर्जी जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। आइए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किस राज्य ने शुरू की है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किस राज्य ने शुरुआत की? अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 13वां, पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन है?
विश्वनाथ सिंह, आनंदीबेन, रामानुज मिश्र, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने? विश्वनाथ सिंह, आनंदीबेन, रामानुज मिश्र, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। अब बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन को शुरू किया है? किसानों की आय जो है वो दोगुनी कर दी जाए, इसके लिए जो मिशन है बाजरा मिशन, वो मुख्यमंत्री ने कहां पर, किस मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पर शुरुआत की है? तो देखते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा असम। असम इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। जापान को पीछे करने के बाद विश्व में स्टील का जो सबसे बड़ा दूसरा स्थान का उत्पादक देश कौन सा बना है? जो स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जापान, अब जो उसमें दूसरे स्थान पर जो देश था वो दूसरे देश पर कौन सा है? तो देखते हैं, उसका नाम है हमारा प्यारा भारत। ठीक है। 16वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 मनाया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 मनाया गया 9 दिसंबर को, 16 जनवरी को, 14 अगस्त को, 18 नवंबर को। तो इसका आंसर 18 नवंबर इज राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जाएगा। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ जो बनाएगा, कहाँ बनाएगा? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र और तिरुवल्लुर तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन सही होगा तिरुवल्लुर तमिलनाडु। भारत का स्थान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में रहा है। भारत का जो स्थान है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में रहा है, वो 8वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, 19वें नंबर पे, 5वें नंबर पे। तो इसका ऑप्शन है 8वें नंबर पे। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, वांगला महोत्सव, ये एक तरह का महोत्सव है जिसका नाम वांगला है। वांगला महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? वांगला महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय। किसको किसको पश्चिम बंगाल लग रहा है सही? तो पश्चिम बंगाल जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है, इसका आंसर होगा मेघालय। ठीक है। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2022 किसने जीता? स्विट्जरलैंड, कनाडा, यूएसए, म्यांमार। तो टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2022 स्विट्जरलैंड ने जीता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा मथुरा उत्तर प्रदेश, द्वारका गुजरात, हरिद्वार उत्तराखंड और चौथा जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो इसका आंसर होगा चौथा, कुरुक्षेत्र हरियाणा। 22वां क्वेश्चन, किस देश की बाली यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? पहला ऑप्शन देहरादून, दूसरा उड़ीसा, तीसरा गोवा और चौथा मुंबई। किस देश की बाली यात्रा ने 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाकर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में लिखवाया? तो देहरादून, उड़ीसा, गोवा, मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है वो एकदम सही, उड़ीसा। 23वां, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जगदीश गौड़, यशवंत चौधरी और तीसरा डॉक्टर रंजन सिंह, चौथा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो इसका जो ऑप्शन है चौथा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, बिल्कुल ठीक है। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे चयन हुआ है इनका। भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर तो सबको पता होगा, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा है द्रौपदी मुर्मू। 25वां, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? जो भारत का पहला एलपीजी युक्त, एलपीजी से युक्त और धुआं मुक्त राज्य, जहां पर एलपीजी से ही जो सारे काम चल रहे हैं, बल्कि धुआं चूल्हे उल्हे का काम खत्म करके जो राज्य, पहला जो राज्य बनाया गया है वो कौन सा है? केरल, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो जो इसका आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे।